दोस्तों अब हम लोग मैग्नेटिक लेसो टूल को स्टडी करने जा रहे हैं। आप लोगों ने लेसो टूल के प्रीवियस ऑप्शंस के अंदर देखा, लेसो टूल की जो सबसे पहली ऑप्शन हमने देखी थी, उसके अंदर हम एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं लेते थे, बल्कि हमने जब जल्दी के अंदर कम टाइम में एक एवरेज सिलेक्शन लेनी हो तो उसके अंदर हम उसका इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से पॉलीगॉन लेसो टूल की मदद से हम सिर्फ स्ट्रेट या लीनियर ऑब्जेक्ट्स या शेप्स वगैरह या इमेजेस की सिलेक्शन और क्रॉपिंग करते थे। अब मैग्नेटिक लेसो टूल के अंदर हमें यह फ्रीडम मिलती है कि हम इस टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को, शेप को या इमेज को फ्री हैंड तरीके से बहुत आसानी से एग्जैक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं और क्रॉप कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। दोस्तों आप लोगों के सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत इमेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक दो वाजेस हैं और उन वाजेस के अंदर कुछ डिफरेंट फ्लावर्स मौजूद हैं। अब ये जो फ्लोरल इमेज आपके सामने मौजूद है, देखने में इसको सिलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है और आप ये सोच रहे होंगे कि इस इमेज को क्रॉप करना या सिलेक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे पास मौजूद है मैग्नेटिक लेसो टूल, जिसकी शॉर्ट की बिल्कुल वही है जो कि लेसो टूल की बाकी ऑप्शंस की थी, यानी कि अल्फाबेट एल। जैसे ही हम अल्फाबेट एल सेलेक्ट करते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर, तो हम पहुंच जाते हैं जी मैग्नेटिक लेसो टूल में। अच्छा, मैग्नेटिक लेसो टूल को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैग्नेटिक लेसो टूल को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने इमेज को या रिक्वायर्ड एरिया को जिसको भी आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जूम रखें, क्योंकि इसके अंदर हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो सिलेक्शन है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ ये यूज़ कैसे होता है। दोस्तों जैसे कि लेसो टूल के नाम के साथ ही लिखा हुआ है मैग्नेटिक लेसो टूल, इसका मतलब ये है कि ये करता क्या है। मैग्नेटिक लेसो टूल दोस्तों मैग्नेट की तरह हमारे ऑब्जेक्ट के या रिक्वायर्ड इमेज के जो पिक्सेल्स होते हैं उनके साथ चिपकता जाता है। मैग्नेट की तरह ये उसके साथ अटैच होता चला जाता है। जैसे कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे इस वॉल्स के साथ साथ मूव कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेसो टूल है, मैं सिर्फ अपने माउस को जो है वो आगे ड्रैग करता जा रहा हूँ और कहीं कहीं पे जहां मुझे लग रहा है कि लेसो टूल को किसी गाइडेंस की जरूरत है, वहां पे मैं इसको एक क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं वहां पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो मैग्नेटिक लेसो टूल है ये अपने आप मैग्नेट की तरह मेरे रिक्वायर्ड इमेज और रिक्वायर्ड एरिया के पिक्सेल्स के साथ चिपकता चला जाता है। और इस तरह से दोस्तों हम बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ बहुत जो कॉम्प्लेक्स किस्म के इमेजेस हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और क्रॉप कर सकते हैं हमारे इस मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से। ये देखें जी, ये जो पेटल्स हैं फ्लावर्स की, इनको हम बड़े ही आराम से और बड़ी स्पीड के साथ हम सिलेक्ट करते चले जा रहे हैं। हालांकि यही आप अगर किसी और टूल के साथ यही सिलेक्शन करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग सिलेक्शन हो सकती थी। अच्छा, अगर आपको कहीं पे लगे कि आपने सिलेक्शन कुछ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो आप डिलीट का बटन प्रेस करें। जैसे ही आप डिलीट प्रेस करेंगे तो ये जो एंकर पॉइंट्स यहाँ पे लगते जा रहे हैं आपकी सिलेक्शन में, ये डिलीट होना शुरू हो जाएंगे और उसकी मदद से आप फिर दोबारा एंकर पॉइंट्स को लेके अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त कर सकते हैं और उसको एज एक्यूरेट एज यू वांट, आप उसको बिल्कुल उस तरह से बना सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये देखें, ये मैं फ्लावर्स जो हैं इनको सिलेक्ट करता चला जा रहा हूँ बहुत ही आसानी से, और ये अपने आप मेरा जो मैग्नेटिक लेसर टूल है ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह मेरे फ्लावर्स के साथ, जो उसके पिक्सेल्स हैं उनके साथ, ये इमेज के पिक्सेल्स के साथ चिपकता चला जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको इसका ये एक टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट दी है, ये आपने याद रखनी है कि जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि इसको आपका जो सिलेक्शन है वो डी ट्रैक हो रही है, वहाँ पे या तो आप डिलीट का बटन प्रेस करें और सिलेक्शन को दोबारा चूज करें, या फिर आप क्या करें कि आप अपने इमेज के ऊपर पिक्सेल्स जो हैं वो खुद से सिलेक्ट करके लेसर टूल को दे दें। और वो आप सिर्फ ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है कि आप क्लिक करते जाएं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लेसर टूल ने, मैग्नेटिक लेसर टूल ने खुद से एक नई डायरेक्शन जो है वो ले लेनी है और उस डायरेक्शन के अंदर वो मूव करता चला जाएगा और मैग्नेट की तरह जो है वो चिपकता चला जाएगा आपके रिक्वायर्ड इमेजेस के साथ। ये देखें, ये अब मैं थोड़ी सी मेरी सिलेक्शन अगर गड़बड़ होने लगी थी तो मैंने उसको बड़े ही आराम से जल्दी से डिलीट का बटन प्रेस किया
और मैंने उसको सिलेक्शन को बिल्कुल जैसे कि मैं करना चाह रहा हूँ वैसे मैंने उसको चूज़ कर लिया। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन है वो जितनी राउंड और जितनी आप उसको स्मूथ रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। जितने कम एंकर्स आप लगाएँगे उतनी ज़्यादा आपकी जो सिलेक्शन है वो स्मूथ रहेगी। जितने एंकर्स आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी जो आपकी सिलेक्शन है उसके अंदर थोड़ी-सी जो स्ट्रेट की या लीनियर की जो एक फ़ील है वो आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बाज़-औक़ात बाज़ जगहों पे किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप को सिलेक्ट करते हुए आपको खुद से उसको गाइडलाइन देनी पड़ती है, लिहाज़ा ज़रूरी नहीं है। आपको बेसिकली एनालाइज़ करना है अपने इमेज को और उसके मुताबिक आपको सिलेक्शन कंप्लीट करनी है। ये देखें दोस्तों, ये हमने कितनी आसानी के साथ ये जो हमारा वॉजेस का एक इतना कॉम्प्लेक्स इमेज था जिसके अंदर 5-6 फ्लावर्स थे, ये इसको हमने बड़े ही आराम से मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और काफ़ी एक्यूरेट सिलेक्शन हुई है और बिल्कुल फ्री हैंड सिलेक्शन हुई है। इसको आप डिलीट के बटन के साथ डिलीट भी करके देख सकते हैं। ये डिलीट मैंने इसलिए किया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये देखें कि ये जो हमारी सिलेक्शन हुई है मैग्नेटिक लेसो टूल के साथ इतने कम वक़्त में, ये कितनी एक्यूरेट हुई है। कंट्रोल ऑल्ट ज़ी किया और इसको हम यहाँ से मूव भी कर सकते हैं और फिर हम आप लोगों को मालूम है कि कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके अगर डिलीट करेंगे तो ये देखें हमारा जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा और हमारी सिलेक्शन जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस लेसन में आप लोगों ने लर्न किया कि कितनी आसानी से आप लोग मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से कितनी कॉम्प्लेक्स शेप्स को या इमेजेस को बड़े आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं और क्रॉप कर सकते हैं। हमने प्रीवियस कुछ लेसन्स के अंदर भी लेसो टूल के हवाले से कुछ ऑप्शंस देखी थी और ये मैग्नेटिक लेसो टूल हमारी लास्ट ऑप्शन थी लेसो टूल के हवाले से। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली ऑप्शन है लेसो टूल में। तो आप लोगों ने अब करना ये है कि आपने कुछ डिफ़िकल्ट से सिलेक्शन वाले इमेजेस लेने हैं और उनके ऊपर मैग्नेटिक लेसो टूल से प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आने वाले लेसन्स में हम फ़ोटोशॉप के हवाले से कुछ नई मज़े की चीज़ें लर्न करेंगे।